गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 कि ए और बी एक फर्म में पार्टनर है 3:1 में। दे एडमिट C414 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म कि वे सी को फर्म में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 40,000 कि गुडविल जो फर्म की है वो 40,000 रुपीज़ वैल्यूड की गई है। देखिए पूरे फर्म की है तो हमें इसमें सी का हिस्सा निकालना पड़ेगा। सी का हिस्सा कितना है 1/4, तो आपके हिस्सा कितना हो जाएगा 10,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस, हमें इन केसेस में जर्नल एंट्रीज करनी है। कंडीशन नंबर ए, सी pays फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू ए एंड बी कि सी अपने हिस्से की गुडविल ए और बी को पर्सनली पे करता है, निजी रूप से चुकाता है। ध्यान रखिए पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल प्राइवेटली पे करता है तो उसकी फर्म की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती है। फिर बी कंडीशन, सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश कि सी अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाता है। सी कंडीशन कह रहा है सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ए एंड बी विड्रॉ हाफ ऑफ द गुडविल कि सी अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाता है और आधी गुडविल ए और बी निकाल ले जाते हैं। डी कंडीशन, सी ब्रिंग्स 6,000 इन कैश आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल कि सी अपने हिस्से की गुडविल में से केवल 6,000 रुपये कैश में लाता है। और ई कंडीशन आपसे कह रही है सी इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश कि सी अपने हिस्से की गुडविल को कैश में लाने में समर्थ नहीं है। तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ध्यान दीजिए बेटा, कंडीशन नंबर फर्स्ट कंडीशन में आपसे क्लियरली बोला है कि ए और बी को वो गुडविल प्राइवेटली पे करता है। तो आपका आंसर क्या होगा कि जब भी कोई साझेदार निजी रूप से ख्याति चुकाता है तो फर्म की पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं होगी। तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन सी पेड शेयर ऑफ गुडविल पर्सनली नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ फर्म की बुक्स में इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। फिर कंडीशन नंबर बी, जब वो गुडविल कैश में देता है। ध्यान रखना बेटा, जब भी गुडविल कैश में दे तो पहले तो हम इसका शेयर निकालेंगे। तो शेयर ऑफ सी इज गुडविल 40,000 इंटू 1/4 तो कितनी हो गई 10,000। अब पैसे लाने की एंट्री करेंगे तो कैश अकाउंट DR टू गुडविल 10,000। नरेशन क्या हो जाएगा, गुडविल अमाउंट ब्रॉड बाय सी। फिर इस गुडविल को ये दोनों सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। बेटा ध्यान रखना, सेक्रीफाइस रेशियो में फर्स्ट कंडीशन है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस होगा। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट DR टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल। और इसको हम 3:1 में दोनों में 10,000 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर आपकी आती है कंडीशन नंबर सी। कंडीशन नंबर सी, तो देखिए बेटा सी कंडीशन आपसे क्या बोल रही है कि वो गुडविल कैश में लाते थे। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट DR टू गुडविल। फिर इस गुडविल को बांटने की हो जाएगी तो गुडविल अकाउंट DR टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल। फिर कह रहे हैं आधी गुडविल निकाल के ले गए। तो बेटा गुडविल को निकालने की आपकी क्या एंट्री होगी, एज कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR टू कैश आधी, यानी ये 7,500 का हाफ 3,750 और ये 2,500 का हाफ 1,250 निकाल के ले जाएगा। अब है कंडीशन नंबर डी। देखिए बेटा डी कंडीशन में आपसे बोला है कि वो केवल 6,000 रुपये कैश में ला रहा है। तो बेटा कैश में लाने की एंट्री क्या होगी, कैश टू गुडविल 6,000। और अब इस 6,000 को हम कौन से रेशियो में बांट देंगे, इस 6,000 को हम सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। तो आपकी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट DR टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल। फिर आपको पता है 6,000 ही लाया, अभी 4,000 बाकी है। और जब गुडविल कैश में नहीं लाता तो एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या एंट्री होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी सीज करंट अकाउंट DR टू एज करंट और टू बीस करंट अकाउंट। फिर नेक्स्ट
कि वो गुडविल कैश में लाता ही नहीं है, ई कंडीशन कह रही है कि वो तो गुडविल कैश में लाता ही नहीं है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी सी इज करंट अकाउंट DR, टू ए इज करंट कैपिटल और टू बी इज कैपिटल। वही 3:1 में इसको हम क्या कर देंगे, दोनों में डिवाइड कर देंगे सेक्रीफाइस रेशियो में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हम जब भी करें, सबसे पहला काम है हमारा मेन डिसीजन लेना। जैसे पहला डिसीजन गुडविल का एडजस्टमेंट सेक्रीफाइस रेशियो में होता है, तो हमें पहले सेक्रीफाइस रेशियो देखना पड़ेगा। यहाँ हमने सेक्रीफाइस रेशियो नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस होगा, क्योंकि न्यू रेशियो निकालने की फर्स्ट कंडीशन है, और फर्स्ट कंडीशन में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस होता है। सेकंड वर्किंग नोट और इम्पॉर्टेंट वर्किंग नोट है, अगर पूरे फर्म की गुडविल दी हुई है तो हमें आने वाले का हिस्सा निकालना पड़ेगा। कई बार तो क्वेश्चन में गुडविल भी नहीं दी हुई होती, तो हमें गुडविल के मेथड से वैल्यूएशन के मेथड से हमें गुडविल फाइंड आउट करनी होगी, जिसके लिए हमें क्वेश्चन में हिंट दिया होगा कि साहब एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, सुपर प्रॉफिट से निकालना है, कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है। कौन से मेथड से हमें गुडविल निकालना है, हम उस मेथड से पहले गुडविल निकालेंगे, उसके बाद आने वाले पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे, और तब जाके हम कोई एंट्रीज कर पाएंगे। इस तरीके से आपका